Assalamualaikum, my dear students. How are you? My dear students, हम चैप्टर 6 क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.3 और ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6.3 का। फाइंड एन सो दैट a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 may be arithmetic mean between a and b। ये हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हमारे पास ना 3 टॉपिक हैं। एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका अरिथमेटिक मीन भी है और उसी अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरह हमारा जो सेकंड टाइप्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जीपी, और जीपी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका भी ज्योमेट्रिक मीन है, उससे रिलेटेड भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। इस तरह हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है एचपी जो थर्ड टाइप है सीरीज की सीक्वेंस की, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, उसमें भी हार्मोनिक मीन है और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड उसमें भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये 3 क्वेश्चन हैं इसी तरह के सेम हर टाइप्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। एक अरिथमेटिक मीन का है जो हम कर रहे हैं, इस तरह एक जीपी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर उसके ज्योमेट्रिक मीन का एक क्वेश्चन है वो हम करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हार्मोनिक मीन का भी एक क्वेश्चन है इस तरह का, वो भी हम करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो हर सीक्वेंस से रिलेटेड हैं और इन तीनों में से एक अगर आप अप टू डेट पेपर उठाकर देखें तो उनमें एक ना एक लाग आया होता है। यानी कभी पिछले साल जिस तरह प्रीवियस ईयर्स में ना उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था बोर्ड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इस तरह कभी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का दे देते हैं, कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दे देते हैं, कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दे देते हैं, और भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जरूरी कि ये दें, लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन है। यानी ये 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मैनी टाइम एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड n सो दैट, ये हमें टर्म दी हुई है a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 may be arithmetic mean between a and b। यानी ये जो हमारे पास टर्म है, इस टर्म से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंपेयर किसके साथ करना है, अरिथमेटिक मीन के साथ। इस तरह जब हम ज्योमेट्रिक मीन का पढ़ेंगे तो वहां ज्योमेट्रिक मीन लिखा होगा, इस तरह जब आप हार्मोनिक मीन का पढ़ेंगे वहां एचएम हार्मोनिक मीन लिखा हुआ होगा, और उसी से रिलेटेड हर क्वेश्चन से रिलेटेड फिर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं जो कि हमें डेटा गिवन है, उस डेटा गिवन के मुताबिक हम लिख सकते हैं गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, ये टर्म जो कि हमारे पास है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडिंग बाय a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। जब अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ गया जो यहां लिखेगा उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन में है तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर यहां जीएम लिखा होगा तो हम ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। अगर यहां पे एचएम हार्मोनिक मीन लिखा गया होगा तो आप हार्मोनिक मीन के फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, इसलिए हम अरिथमेटिक मीन फार्मूले से कंपेयर करेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म जो इधर मल्टीप्लाई होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 into a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, ये टर्म इधर जाएगी तो यहां पहले से ऊपर टर्म भरी हुई है a प्लस b और n2, यहां से ये टर्म आ जाएगी a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया।
इनको हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2a की पावर m प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा 2b की पावर n इज इक्वल टू, अब ये जो a है, ये जो a है, ये a जो है पहले, ये जो a जो है ये पहले इस a से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही a जो है इस b से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह जब हम b वाली टर्म लेंगे, ये जो b है तो ये b पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कैसे, आसानी के लिए आप ऐसे लिख दें, a को मल्टीप्लाई करें a into a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये चीज आ गई, यानी हमने पहले a को उठाया, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b को उठाएंगे तो इस b को जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे b into इसी टर्म के साथ a की पावर n-1 और b की पावर n-1, ये आपके पास आ गया, यानी हमने a को उठाया, a को लेकर इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b को ले रहे हैं, b को इस दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब डेज में हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये वैसे 2a की पावर n और ये टर्म वैसे 2b की पावर n इज इक्वल टू, अब इस a को जब इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की देखिए बेस जो है सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको पता है कि जब बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। जब पावर इसमें हम ऐड करेंगे a की पावर 1 a की पावर n-1, तो ये +1 है, ये -1 है, तो मैं +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से डीएस में हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। फिर इसको इस a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बेस डिफरेंट है, जब दोनों बेस डिफरेंट है और देते हैं प्लस ab की पावर n-1, ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही जब आप नेक्स्ट में इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस जब आप b को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिफरेंट टर्म में वैसे की वैसे आ जाएंगी, तो आपके पास आएगा a की पावर n-1 और b के, फिर जब ये भी इस b से मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, जब पावर ऐड करेंगे तो ये इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 आपस में कट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की पावर n आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए 2a की पावर n यहां टर्म ठहरी हुई है और ये a की पावर n यहां ठहरी हुई है, इस तरह ये b की 2b की पावर n यहां है, इसके साथ ये b की पावर n ये ठहरी हुई है टर्म, इनको हम रीअरेंज करते हैं, मैच करते हैं, इनको एक साथ ले आते हैं। जब इनको आप एक साथ ले आएंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं 2a की पावर n माइनस a की पावर n, ये हम ले रहे हैं ये वाली, और प्लस 2b की पावर n, इसको इधर ले आए माइनस b की पावर n इज इक्वल टू, यहां से जिसमें ये टर्म ऐसे आ जाएगी a b की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 और b के, यानी इसको भी वैसे लिखेंगे a b की पावर n-1 प्लस इसको भी वैसे लिखेंगे a की पावर n-1 b के, और बाकी जो इधर ले आए हैं 2a की पावर n वैसे, तो ये टर्म जो है प्लस a की पावर n थी इधर ले आएंगे माइनस a की पावर n हो जाएगी, ये 2b की पावर n इधर ले आएंगे माइनस b की पावर n हो जाएगी, और ये ds में हमारे पास आ जाएगा टर्म में। अब इन टर्म का खोजने के बाद मजीद इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। आप देखिए इसमें 2a की पावर n माइनस a की पावर n, 2a की पावर n में से माइनस a की पावर n चला गया तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस 2b की पावर n में से माइनस b की पावर n चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, b की पावर n इज इक्वल टू, और ये टर्म ऐसे लिख देंगे a
b की पावर n माइनस वन प्लस इसे भी आप वैसे लिख दें a n माइनस वन और b के, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, रीअरेंज करते हैं मजीद। कैसे? a की पावर n को a की पावर n के साथ, a की पावर n को इस a की पावर n को इसके साथ रीअरेंज करते हैं, b की पावर n को इस b की पावर के साथ रीअरेंज करते हैं। जब इसे रीअरेंज करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं a की पावर n और इसके साथ a की पावर n के साथ ये वाली टर्म ले जाएं, प्लस में है उधर जाएगी माइनस में जाएगी, माइनस a की पावर n माइनस वन b इज इक्वल टू, और यहां से पहले से टर्म ठहरी हुई ये वाली a b की पावर n माइनस वन, इसको आप वैसे लिखें a b की पावर n माइनस वन, और ये जो b की पावर n है इसको इस साइड पे ले आएंगे, प्लस की है जब इधर आएगी तो ये टर्म माइनस b की पावर n हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। अब देखिए a की पावर n ये ग्रेटर टर्म है, a की पावर n माइनस वन ये लेस है, क्यों? ये n है और ये n में से 1 डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर टर्म है, ये लेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में a की पावर n माइनस वन कॉमन है। इस तरह अगर इस हिस्से में है b की पावर n माइनस वन, b की पावर n, तो ये ग्रेटर टर्म है और ये लेस टर्म है, तो इसका मतलब है इन दोनों में b की पावर n माइनस वन कॉमन है। लेकिन आप इस तरह अगर समझ ना आ रही हो तो इसका आसान तरीका ये है, हम इसी को बना लेते हैं, a की पावर n को ये टर्म बना लेते हैं। कैसे? अब मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है a की पावर n माइनस वन प्लस वन, क्यों? माइनस वन प्लस वन आपस में कट करेंगे वही a की पावर n आ जाएगा, और ये वाली टर्म वैसे माइनस a की पावर n माइनस वन b इज इक्वल, और इधर भी आप ऐसे लिखेंगे a b की पावर n माइनस वन, माइनस ये जो b की पावर n है इसको अगर b की पावर n माइनस वन प्लस वन, इसमें भी माइनस वन प्लस वन कट करेंगे वही b की पावर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि इन दोनों टर्मों में से हम कॉमन ले सकें। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ये जो a की पावर n माइनस वन लिखा हुआ है इसको लेते हैं a की पावर n माइनस वन डॉट a, ये जो a की पावर वन है, यूं समझ लीजिए ये जो a की पावर वन है इसको मैंने अलग कर दिया और a की पावर n माइनस वन को मैंने अलग कर दिया, यानी बेस जो मैंने अलग कर दी, और ये वैसे माइनस a की पावर n माइनस वन b इज इक्वल टू, और यहां भी ऐसे लिखेंगे, इस हिस्से में भी ऐसे लिखेंगे a b की पावर n माइनस वन, माइनस ये जो लिखा हुआ है इसको वैसे ले देंगे b की पावर n माइनस वन डॉट b की पावर वन। तो अब आप देखिए इसमें इन दोनों टर्मों में a की पावर n माइनस वन कॉमन है, इन दोनों टर्मों में देखें b की पावर n माइनस वन कॉमन है, इन दोनों में a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों टर्मों में a की पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे, यहां से a बच, क्योंकि हमने इन दोनों में a की पावर n माइनस वन हमने कॉमन ले लिया है। जब a की पावर n माइनस वन बाहर कॉमन चला गया तो इस हिस्से में a बच गया माइनस और इस हिस्से में b बच गया इज इक्वल टू, ऐसे ही इन दोनों टर्मों में से b की पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे, क्योंकि b की पावर n माइनस वन यहां भी ठहरा हुआ है, b की पावर n माइनस वन यहां भी ठहरा हुआ है। जब ये कॉमन लेंगे b की पावर n माइनस वन कॉमन चला गया, यहां से a बच गया और यहां से b बच गया, a माइनस b आ गया और a माइनस b आ गया। अब ये a माइनस b से कट हो जाएगा, जब या इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आपस में a माइनस b से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहां से टर्म बच गई a की पावर n माइनस वन और यहां से टर्म बच गई b की पावर n माइनस वन। अब जाके हमने तो फाइंड करनी है n की वैल्यू, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी n हमारे पास नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, या a पे डिवाइड कर देते हैं a की पावर n माइनस वन पे, या b की पावर n माइनस वन पे डिवाइड कर देते हैं। अब हम b की पावर n माइनस वन पे डिवाइड कर देते हैं, मर्जी आपकी a पे भी a की पावर n माइनस वन पे भी डिवाइड कर सकते हो, b की पावर n माइनस वन पे भी डिवाइड कर सकते हो, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, तो यहां से हम लिख सकते हैं b की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन,
अब ये b की पावर n माइनस वन, b की पावर माइनस वन से कट हो जाएगा, तो हमारे पास यहां से तक बच गई a ओवर b इसकी पावर n माइनस वन इक्वल टू 1 के। अभी भी हमारे पास n नहीं आया, n की वैल्यू अभी भी हमारे पास नहीं आई। अब हम ऐसा करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों की बेस सेम करते हैं। अगर यहाँ a और b है तो इसका मतलब यहाँ भी a और b होना चाहिए। a और b बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं a और b वैसे इसकी पावर n माइनस वन, ये जो 1 लिखा हुआ है a और b इसकी पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी चीज की पावर 0 को 1 के इक्वल होती है। ऐसा क्या फायदा हुआ ऐसा लिखने में, दोनों बेस सेम हो गई हैं, a और b ये वाली बेस, a और b ये वाली बेस, ये दोनों बेस सेम हो गई हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि a और b से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया n माइनस वन इक्वल टू 0, माइनस का मान है उधर ले जाएंगे n इक्वल टू 1 के। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। और यही हमने क्या करनी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यही हमारे पास क्या आ गई है, n की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखिए हमने क्या किया था कि हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन था, और इसको अरिथमेटिक मीन के फार्मूले के साथ हमने कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर रीअरेंज किया, उसमें फिर हमने क्या किया, आगे सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करके हमने कॉमन लेके फिर उसमें काट दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, n की वैल्यू बन गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी कहीं किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।